अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। इसके अलावा साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस बनने के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे। अकील अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 15-20 साल से रिपोर्टिंग करते हैं। एक एक खबर इनके पास मौजूद होती है और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब समेत मंसूर अली शाह साहब या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के जो इख्तिलाफ़ात हैं या जो अपने फ़ैसलों के ऊपर जिस तरह के मामलात आ रहे हैं, जैसे PTI की मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसला आया, ये तमाम तर सूरत हाल अकील साहब से पूछने की कोशिश। अकील साहब, एक तो ये बताइएगा कि आपके अंदर जो है बड़े अच्छे ज़राए हैं, आपको खबरें भी अच्छी मिल जाती हैं क्योंकि आपने एक अरसा भी गुजारा है, फिर प्रेसिडेंट भी हैं आप प्रेस एसोसिएशन के। क्या लगता है, क्या कहीं आपको इस तरह की मालूमात मिली हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं? देखें, अभी तो मेरे ख्याल से एक्सटेंशन का कोई सवाल ही फ़िलहाल पैदा नहीं हो रहा। सिर्फ हम यूट्यूब पे सुन रहे हैं कि जनाब एक्सटेंशन मिल रही है। दूसरी बात आप ये देखें कि एक्सटेंशन के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। फ़िलहाल तो हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अब आज की मैं सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, तो काजी साहब लेने जा रहे हैं या नहीं लेने जा रहे, ये बातें तो बहुत बात की हैं, लेकिन अगर हम जनरल सिचुएशन देखें ना, तो उसमें भी एक्सटेंशन कहीं पे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब आते हैं कि काजी साहब लेंगे या नहीं लेंगे। देखें, इस हवाले से मेरी बहुत सारे सोर्सेज से बात हुई है, तो उन सोर्सेज का ये कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस हवाले से हुकूमत को बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर यह पैगाम पहुँचा दिया था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। लॉ मिनिस्टर से कह दिया कि भाई अगर आप मेरे लिए ये कुछ कर रहे हैं तो फिर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस हवाले से हमारा जो नेशनल मीडिया है उसके अंदर ख़बरें भी छप गई। लेकिन अजीब बात यह है, मैं उन लोगों के ऊपर तनकीद ज़रूर करूँगा कि जिन लोगों ने अपने सोर्सेज से ये ख़बरें दी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया, वो उस खबर के बाद रोज़ाना अपना वीलॉग करते हैं और कहते हैं कि जनाब काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल रही है। ये मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। भाई, आप यहाँ तो अपनी ख़बर की तरदीद करें, कहें कि मैंने जो ख़बर छापी थी वो ख़बर गलत थी, या फिर आप ये डॉलर ड्रीवर ना बने, आप जो है वो हकीकी ख़बरें जो हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ये जो ख़बरें चल रही हैं कि वो एक्सटेंशन ले रहे हैं, इस हवाले से मेरी जितने भी ज़राए से बात हुई है उन सब का यही कहना है कि काजी साहब इस एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अच्छा अकील भाई, यकीनन काजी साहब इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कह चुके हैं, इसके अलावा वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ भी कह चुके हैं कि ये मामला देखा जा रहा है, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि हो सकता है कि एक्सटेंशन दी जाएगी, क्योंकि जो मुलाजमीन की यानी जजेस की या ब्यूरोक्रेसी की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से जो मामला चला था, अब ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन एड में तरमीम की गई, उसके बाद कहा जा रहा है इसके लिए राह हमवार हो गई है। तो क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत तो चाहती है, काजी साहब नहीं चाहते? देखें, राह हमवार तो अभी तो वो जो मखसूस नशिस्तों के लोग थे ना, वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, वो किसी भी तरफ के नहीं रहे। मखसूस नशिस्तें फ़िलहाल आज की पोजीशन में किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जो हुकूमत होती है ना, ये अस्तूरी हमने देखा है कि हुकूमत अपने आप को, जो भी साहिब हुक्मरान होता है, वो चाहे नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर हरबे को आज़माता है, हर कोशिश करता है कि यार अगर मैं ये कर लूँ। देखें, इमरान खान ने ये नहीं किया था कि इमरान खान को लग रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो शायद उनके साथ ना चलें या शायद उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको सपोर्ट ना करें, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल कर दिया कि जनाब इनको हुद्दे से हटा दिया जाए। उन्होंने एक ऑप्शन थी उनके पास, उन्होंने उस ऑप्शन को खेला, नहीं कामयाब हुए। अब दूसरी बात, अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें, मौजूदा हुकूमत को ये लगता है कि शायद काजी साहब जो हैं, काजी साहब के फ़ैसलों से उनको फ़ायदा हो रहा है। और ये हकीकत भी है कि मौजूदा हुकूमत को काजी साहब के जो फ़ैसले थे उनसे मौजूदा हुकूमत को फ़ायदा हुआ है, जिससे एक परसेप्शन भी बन गया कि काजी साहब जो हैं वो इस हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं, इस हुकूमत का फ़ायदा कर रहे हैं, या इस सेटअप के साथ जो है वो चलना चाह रहे हैं। उस परसेप्शन की वजह से जो है वो ये तासुर सामने आ गया। उस परसेप्शन की वजह से ये चीज़ मज़ीद स्ट्रॉन्गर हो गई कि काजी साहब को जो है वो एक्सटेंशन दे दी जाएगी, और काजी साहब की एक्सटेंशन की वजह से जो है वो अगले मज़ीद 3 साल या 2 साल काजी साहब जो है वो एक्सटेंड करेंगे और इस मौजूदा हुकूमत के साथ चलेंगे। ये सारा के सारा परसेप्शन का खेल है, इस परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर। लेकिन जो हुकूमती हलके हैं ना, देखें, हुकूमती हलके में जब वो बैठते हैं ना, वज़रा और मिनिस्टर्स, काबीना का इजलास हो या किचन कैबिनेट का इजलास हो,
उसके अंदर हर हरबे के ऊपर बात की जाती है कि जनाब अगर हम इस फ़लाँ शख्स जो है या फ़लाँ अहदेदार है, वो चाहे एक थाने के एसएचओ हो, अगर वो सपोर्ट नहीं करता उसको हटाने की भी बात होती है। अगर एक जो डीपीओ होता है अगर वो सपोर्ट करता है तो उसको लगाने की बात होती है कि फ़लाँ बंदा। अब वही बात आर्मी चीफ़ के लिए भी होती है, वही बात चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी होती है कि अगर वो हुकूमत के साथ चल रहा है तो उसको एक्सटेंशन की बातें होती हैं, अगर वो हुकूमत के मुखालिफ है तो उसको हटाने की बातें होती हैं। ये सारी बातें हर गवर्नमेंट करती है। अच्छा अकील भाई, हमने देखा माजी में उमर अता बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो काजी फायजा साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले हुकूमत थी, यही हुकूमत थी पीडीएम की, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। 4 महीने पहले काजी फायजा साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन कर दिया गया था। मंसूर अली शाह साहब अब अगले चीफ जस्टिस हैं, 2.5 महीने से तकरीबन कोई 3 महीने रह गए। इस कम अरसे के बावजूद अभी तक हुकूमत नोटिफिकेशन क्यों नहीं करे, इस वजह से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखें ये बात बिल्कुल जेन्युइन है इब्रार के काजी साहब का जो नोटिफिकेशन था ना वो बहुत ज़्यादा जल्द कर दिया गया था। उसकी उसकी वजह यही थी कि हुकूमत जो थी वो शायद उमर अता बंदियाल साहब को ये पैगाम देना चाह रही थी कि भाई आप रिटायर हो रहे हैं, अब आप जो है वो अपना टाइम पूरा करें। लेकिन मौजूदा हुकूमत या हम अगर साबका प्रेसिडेंट देखें 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले 20 दिन पहले इस तरह जो है वो नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस के होते रहे हैं कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। अगर किसी ने कायम मकाम बनना है तो 1 हफ़्ता पहले उसका भी नोटिफिकेशन हो जाता है। तो 1 महीना 20 दिन डेढ़ सवा महीने की प्रेसिडेंट तो थी जो कि आम थी। लेकिन काज़ी साहब के जब नोटिफ़ाई किया गया तो उस मामले में वो यकीनन तौर के ऊपर कुछ गैर मामूली था जो उस नोटिफिकेशन के अंदर था। अच्छा अकील भाई, एक तासुर दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब माजी में उमर अता बंदियाल साहब के दौर में एक ही पेज पर थे, लेकिन अब खास तौर पे मखसूस नशस्तें पीटीआई के हवाले से जो केस था उस फैसले के बाद उनके दरमियान इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं। ये तासुर दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों, वकला हों, पब्लिक हो, पोलिटिशियंस हो, क्या वाकई ये इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं काजी फायज साहब और मंसूर शाह साहब के दरमियान? देखें बंदियाल साहब के दौर के अंदर या मंसूर अली शाह साहब के दौर की मैं बात करूं, मुझे एक तासुर मिला है, ये मेरी तासुर है, मेरे पास खबर नहीं है कि शायद वो पॉपुलैरिटी के साथ चलते हैं। जिस तरह जस्टिस अतर मनीला का कहते हैं ना कि वो जिधर पॉपुलैरिटी होती है, जो पॉपुलर फैसले होते हैं, जिधर आवाम की आवाज़ होती है, जिधर का शोर होता है वो उधर को बह जाते हैं। तो मुझे लगा है कि शायद 2-3 फैसलों की वजह से कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो भी पॉपुलैरिटी के साथ चले हैं। मसलन काजी साहब फ़ाइज़ ईसा साहब का जब उन्होंने साथ दिया, उनकी बात हो रही है कि जनाब उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस में उनका बड़ा सपोर्ट किया, जजेस को कायल किया, कन्विंस किया। तो उस टाइम काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो पॉपुलर साइड पे थे। अवाम की राय उनके साथ थी, अवाम की जो थी वो मेजॉरिटी उनके साथ थी कि यार इनके साथ ज़्यादती हो रही है, करप्शन का कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी बिला वजह से एक केस बनाकर उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। अब जो मौजूदा मखसूस नशिस्तों का मामला है, यहाँ पर फिर पॉपुलर साइड ली है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर तो जस्टिस मंसूर अच्छा काजी साहब के केस के अंदर ये जितनी बातें हो रही हैं ना कि उन्होंने काजी साहब का बहुत साथ दिया, बहुत कुछ किया,